बच्चे आज है लेक्चर नंबर 2 ऑन चैप्टर नंबर 1 ऑफ +1 यूनिट्स एंड डायमेंशंस, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। पहले लेक्चर में हमने यूनिट्स के बारे में जाना था। व्हाट इज अ यूनिट, किस किस कैटेगरी में वो डिवाइडेड है, मेरी फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, मेरी डिराइव्ड यूनिट्स क्या है, मेरी सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है, यूनिट्स लिखने के तरीके और भी कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में हमने जाना था। आज के हम लेक्चर में एक नई चीज इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जिसका नाम है डायमेंशन ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो आज सिलसिला शुरू करते हैं। नोटबुक्स निकाल लीजिए, साथ साथ नोट्स बनाएं। शुरुआत करते हैं डायमेंशंस की। ध्यान से देखेंगे, मुझे पता है जो मेरी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? मास, लेंथ, टाइम, और इन तीनों के अलावा एंगल है, इन तीनों के अलावा करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल्स है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और अंत में मेरे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। मास, लेंथ, टाइम, करंट, मोल्स वाज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड लास्ट में टेम्परेचर भी। तो ये 7 मेरी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको मैंने कैटेगराइज किया था एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन सबकी यूनिट्स भी आपको पता है। मास की क्या है? मीटर। मास की क्या है? केजी। लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, करंट की एम्पियर। ए कैपिटल है बिकॉज एम्पियर एक साइंटिस्ट के नाम पे इसे दी गई है। मोल्स की मोल ही है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला सीडी, और टेम्परेचर की कैपिटल के केल्विन। केल्विन भी एक साइंटिस्ट का नाम है। अब ध्यान से देखना, मैं मास को रिप्रेजेंट कर लेता हूं। ध्यान से देखना, एक कैपिटल एम स्क्वायर ब्रैकेट में जो बंद है, समझते जाए प्लीज। लेंथ को मैं कैपिटल एल से डिनोट कर रहा हूं, अगेन जो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है। और टाइम को मैं कैपिटल टी से डिनोट कर रहा हूं, जो कि अगेन एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है। करंट को मैं कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूं, अगेन विच इज स्क्वायर ब्रैकेट में जो बंद है। टेम्परेचर को मैं कैपिटल के से डिनोट कर रहा हूं, अगेन जो एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है। इन दोनों को फिलहाल के लिए हम छोड़ रहे हैं, फिलहाल के लिए, जस्ट फॉर टाइम बिंग हम इनकी बात नहीं कर रहे। अब ध्यान से देखना, डायमेंशन, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या है देखना। मैं एक लाइन लिखने वाला हूं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी in terms of fundamental quantities इसको मैं बोलूंगा उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन। सर समझ नहीं आया, ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं स्पीड, मुझे स्पीड का फॉर्मूला पता है, इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ध्यान से समझ आना, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। नाउ डिस्टेंस इज अ लेंथ, तो मैं इसकी जगह ऐसे करके कैपिटल एल लिख लेता हूं। टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल टी से, यानी मैं स्पीड जो मेरी एक फिजिकल क्वांटिटी है उसको क्या लिख सकता हूं? मास पे डिपेंड कर रही है नहीं, तो मैं m की पावर 0 लिख लूं इधर। l की पावर क्या है? 1, और t को ऊपर ले गया तो t की पावर क्या है? -1। इसे मैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में डाल रहा हूं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी विच इज स्पीड इन टर्म्स ऑफ m, l, t और उनकी पावर्स, इसी को मैं बोल रहा हूं डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में लिख लिया।
एम एल टी के टर्म में लिख लिया और जो पावर्स आ रही है वो तो आ ही रही है। इसको मैं बोलूंगा स्पीड की डायमेंशन। और अगर मैं ऐसे इसे रिप्रेजेंट करूं, m0 l1 t-1, इस चीज को मैं बोलता हूं दिस इज माय डायमेंशनल इक्वेशन। मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी को उसकी डायमेंशन से जब इक्वेट किया, उसको मैं बोल रहा हूं डायमेंशनल इक्वेशन। प्लीज इसे लिखने की बात समझ में आई? एक और एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मैं एक्सेलरेशन लिखूं, मुझे पता है एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब ध्यान से देखना, चेंज इन वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आएगी? ध्यान से समझना, चेंज इन वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं बोलूं 10 केले में से 5 केले माइनस कर दिए तो आपके पास कितने बचे? 5 केले। 5 इज न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट क्या हुई? केला। सिमिलरली 10 माइनस 5, आंसर तो आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, बट यूनिट क्या बची? मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम को मैं t से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ऊपर आ रही है वेलोसिटी, वेलोसिटी और स्पीड की डायमेंशन सेम होगी, तो इसकी डायमेंशन क्या आई? m0 l1 t-1 डिवाइडेड बाय t। तो ये क्या हो गया फाइनली? m0 l1 t-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। और अगर ऐसे लिख दूं तो ये मेरी डायमेंशनल इक्वेशन है किसकी? एक्सेलरेशन की। यानी इन नटशेल किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी m, l, t, a, k इस टर्म्स में लिख पाए तो वो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाएगा। डरो मत, बहुत सारे एग्जांपल अभी करने वाले हैं हम, बस नोट्स आप साथ साथ बनाते जाएंगे, चीजें समझते जाएंगे। कहीं भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली आप बोल देंगे, वो आपका एड्रेस कर दिया जाएगा। चलो आगे चले बच्चे, एक स्टेप और आगे चलते हैं और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो आगे चल के पूरे फिजिक्स में यूज होने वाली है उनके डायमेंशंस निकालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और जितनी हो सके उतनी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने किसकी बात की? वेलोसिटी। वो आपने अभी देखा क्या है? m0 l1 t-1। फिर हमने देखी एक्सेलरेशन, इसकी क्या थी? m0 l1 t-2। चलो तीसरी एक फिजिकल क्वांटिटी मान लेते हैं फोर्स। फोर्स की डायमेंशंस निकालने की कोशिश करते हैं। हमें पता है व्हाट इज फोर्स, ध्यान से देखना, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहा था और एक्सेलरेशन की अभी अभी निकाली है m0 l1 t-2। बेस जब सेम हो पावर ऐड होती है, m सेम है, 0 + 1 = 1, तो m1 l1 t-2। तो जो मेरी फोर्स की डायमेंशन है इट इज m1 l1 t-2। बात समझ में आ रही है? एक स्टेप और आगे चलते हैं, वर्क की डायमेंशन निकालने की कोशिश करते हैं। क्या होगी वर्क का फॉर्मूला? आपने 9th या 10th में भी ये देखा होगा। वर्क इज गिवन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की अभी अभी निकाली है which is m1 l1 t-2 and displacement again is a length, this is l। तो वर्क की डायमेंशन क्या आई? m1 l2 t-2। m1 l1 और 1 2 t-2, यानी वर्क की डायमेंशन इज m1 l1 l2 t-2। बहुत आसान। एक स्टेप और आगे चलते हैं, पावर की निकालते हैं। पावर की डायमेंशन निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पावर क्या था? पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। जब भी बच्चे एक चीज याद रख लो, स्टार मार्क करके, जब भी बोले रेट ऑफ एक्स
तो इसका मतलब है आप इस x को टाइम से डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो आप वर्क को टाइम से डिवाइड करते थे। व्हाट इज स्पीड? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते थे। जब भी यूज किया है वर्ड रेट, आप उस फिजिकल क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर दो। तो मुझे पता है पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क को टाइम से डिवाइड करते हैं। वर्क का डायमेंशन हम निकाल चुके हैं, m1 l2 t-2, टाइम से डिवाइड किया, ये ऊपर जाके क्या हुआ, ऊपर जाके t-1 में कन्वर्ट हुआ, तो t-3 हो गया, यानी इट इज m1 l2 t-3। तो पावर की डायमेंशन आ गई m1 l1 t-3। देखते जाओ, समझ के, देख के समझ के आगे बढ़ना है। एक और स्टेप आगे चलते हैं। आज हमारी डिस्कशन डायमेंशंस पे ही रहेगी, आज हमारी डिस्कशन डायमेंशंस पे ही रहेगी और कुछ सवाल करेंगे हम, बहुत अच्छे सवाल जेई प्रीवियस ईयर्स के। चलो सर, हम अब निकाले कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो आपने 9th 10th में पढ़ रखी है। फॉर एग्जांपल एनर्जी की निकालते हैं, एनर्जी की डायमेंशन निकालने की कोशिश करते हैं। कोई भी एनर्जी बताओ यार, कोई भी एनर्जी, पोटेंशियल, काइनेटिक, कोई भी एक ले लो। मैं काइनेटिक एनर्जी मान लेता हूं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। अब ये हाफ की तो कोई डायमेंशन ही नहीं है, ये तो जस्ट एक नंबर है। m इज मास, तो इसे मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं, क्या है, m0 l1 t-1, इसका स्क्वायर हो रहा है, यानी इट बिकम्स m इनटू 0 का स्क्वायर है 0, m0 रह रहा है, l2 हो गया, t-2 हो गया, यानी इट इज ml2 t-2, ml2 t-2, यानी एनर्जी की डायमेंशन भी ml2 t-2। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, तो मेरी वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम निकल के आ रही है। तो प्लीज इसे साथ साथ नोट भी कर लेंगे। वर्क और एनर्जी दोनों की डायमेंशन मेरी एग्जैक्टली सेम निकल के आ रही है। दे आर इक्वल डायमेंशनली, ये डायमेंशनली सेम है। एक स्टेप और आगे चले बच्चे। और कोई फिजिकल क्वांटिटी जो आपने आज तक पढ़ी हो? प्रेशर, प्रेशर के बारे में आपने पढ़ा है। व्हाट इज माय प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। हाँ जी, फोर्स हम निकाल चुके हैं, m1 l1 t-2। एरिया, एरिया इज, अगर आप कोई एरिया निकाल रहे हो, क्या है, मीटर स्क्वायर में ही आता है, यानी वो लेंथ का स्क्वायर है, यानी लेंथ का स्क्वायर, यानी इट बिकम्स m1 l-1 t-2। ध्यान से देखो, ऊपर गया तो -2 हुआ, 1 - 2 इज -1, तो यानी मेरा प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन इज m1 l-1 t-2। बात समझ में आ रही है बच्चे? चल, और कोई फिजिकल क्वांटिटी जितनी सोच सकते हो, जो आपने फिजिकल क्वांटिटीज अभी तक 10th क्लास तक की जर्नी की आपने अभी तक पढ़ रखी है, सोचो। डेंसिटी की बात कर लो यार। मुझे पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास कैपिटल M, वॉल्यूम यानी लेंथ का क्यूब, तो L क्यूब। सो इट इज m1 l-3, और t तो आ ही नहीं रहा, तो t की पावर 0। तो मेरी डेंसिटी की डायमेंशन आ गई m1 l-3 t0, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और कोई क्वांटिटी आपको याद आ रही हो? और कोई क्वांटिटी आपको याद आ रही हो? आई गेस फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ रखी है, फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ रखी है इन 9th मोस्ट प्रोबेबली। फ्रीक्वेंसी बहुत सिंपल सी चीज है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम, और टाइम को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? t से। तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? m पे नहीं डिपेंड कर रही, l पे नहीं कर रही, t ऊपर गया -1। तो फ्रीक्वेंसी के लिए मैं लिख सकता हूं
m0 l0 t माइनस 1। बात समझ में आई बच्चे? बात समझ में आई या नहीं? चलो एक और चीज नोट करो, जो मैं खास करके नोट करने के लिए बोलता हूं, वहां स्टार लगा लिया करो। स्टार मार्क करके एक चीज नोट करो, जिस तरह जहां भी रेट बोला गया है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रेट बोला गया है, तो आप किससे डिवाइड कर रहे थे? डिवाइड बाय टाइम। इसी तरह जहां भी ग्रेडियंट बोला गया है, आप वहां डिवाइड कर लो बाय लेंथ। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जा रहा है प्रेशर ग्रेडियंट, आपको बोला जा रहा है प्रेशर ग्रेडियंट, इसका मतलब है प्रेशर पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब निकल के आया प्रेशर पर यूनिट लेंथ। प्रेशर की हाँ बिल्कुल हमने डायमेंशन लिखी है, m1 l-1 t-2, और लेंथ की l ऊपर जाके माइनस हुआ तो इट विल बी m1 l-2 t-2। दिस इज डायमेंशन ऑफ माय प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट की डायमेंशन क्या निकल के आई? m1 l-2 t-2। इसी तरह से आप और भी कुछ लिख सकते हो, आप वेलोसिटी ग्रेडियंट भी लिख सकते हो। करो, कमेंट सेक्शन में करेंगे। वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायमेंशन निकाल के बताओ, वीडियो पॉज करो और कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आपकी निकल के आ रही है। 11th क्वांटिटी हम क्या बोल रहे हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, बताओ इसकी डायमेंशन आप क्या निकाल रहे हो? हाँ जी, क्या होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट? वेलोसिटी बाय लेंथ। वेलोसिटी की लिख चुके हैं हम, m0 l1 t-1 डिवाइडेड बाय लेंथ, दिस कैंसल्स आउट, तो इसका क्या हो गया? m0 l0 t-1। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायमेंशन इज m0 l0 t-1, m0 l0 t-1। अब देखना, कई बार कई फिजिकल क्वांटिटी की कोई डायमेंशन नहीं भी होती, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। ये भी स्टार मार्क करके लिख लीजिए, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, सर कोई एग्जांपल बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा हो गया ना, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम? इट इज रेशियो ऑफ speed of light in air divided by speed of light in the given medium। ये रेशियो क्या है? स्पीड्स का है, यानी ये भी क्या होने वाली है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड कैंसल आउट होके कुछ रहता ही नहीं, तो डायमेंशन कहां से लिखेंगे? यानी माय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो डायमेंशन, m0 l0 t0, इट इज dimensionless। It is a dimensionless physical quantity। वो सारी physical quantities जिनकी कोई डायमेंशन नहीं है, उनको हम बोलते हैं these are dimensionless physical quantities। डायमेंशंस पे एक और वीडियो भी आएगी जहां पर हम डायमेंशन की, जो हम डायमेंशंस निकाल रहे हैं, इसकी एप्लीकेशन देखें, काम क्या आती है, निकाल के कर क्या पा रहे हैं हम, राइट। एक और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, अभी आपको नहीं पता है, आप समझो, अभी सिर्फ देख लो, स्ट्रेन बोलते हैं, STRAIN। अभी स्ट्रेन है क्या? मान लो मेरे पास कोई रॉड थी लेंथ L की, मैंने इसे खींच के L डैश का कर दिया, मैंने इसे खींच के L डैश का कर दिया, तो लेंथ में चेंज क्या आया? डेल्टा L इज L डैश माइनस L। लेंथ का चेंज आया L डैश माइनस L, तो मैं स्ट्रेन को बोलता हूं चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डेल्टा L, और ओरिजिनली क्या था? L। दोनों ही लेंथ है, यानी ये भी कैपिटल L
ये भी कैपिटल एल, कट के कुछ नहीं रहा, तो मेरा स्ट्रेन भी m0 l0 t0, स्ट्रेन भी मेरा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मेरा स्ट्रेन भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। बात समझ में आ रही है बच्चे? बात समझ में आ रही है या नहीं? कुछ और क्वांटिटीज की बात कर लेते हैं। तो अभी तक मुझे क्या पता लगा, मैं ये मिटा देता हूं साइड से, मैं ये चीज मिटाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना भाई। सर बड़ा मजा आ रहा है, मजे ले लो, तुम पढ़ मत लेना, सिर्फ मजे लो, स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, दिक्कत की कोई बात नहीं है। चीजें समझ आ रही हैं तो बहुत बढ़िया। प्लस वन में आके कई बच्चों को दिक्कत आना शुरू होती है शुरुआत के कुछ टाइम में, अगर आपको नहीं आ रही चीजें समझ आ रही है, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। तो अभी तक हमने क्या देखा? 12 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज डायमेंशनलेस। फिर हमने देखा स्ट्रेन, अगेन इट इज डायमेंशनलेस। अच्छा, मैं निकालना चाहता हूं, चलो, चार्ज की डायमेंशन क्या है? हम जानते हैं व्हाट इज माय करंट, माय करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज बाय टाइम। अगेन क्या आया वर्ड यूज हो रहा है? रेट ऑफ व्हाट? फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो चार्ज क्या आ जाएगा यहां से? इट इज करंट इनटू टाइम। करंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? कैपिटल ए से, और टाइम को तो हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी मैं एक चार्ज को या करंट को, सॉरी, मैं चार्ज Q को लिख सकता हूं m0 l0 t1 a की पावर 1, यानी चार्ज की डायमेंशन आ गई m0 l0 t1 a1। बात समझ में आ रही है बच्चे? बात समझ में आ रही है या नहीं? और देखो कोई फिजिकल क्वांटिटी आपने पढ़ी हो और रह गई हो, सोचो सोचो सोचो। हीट, हीट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, आप हीट मेजर कर सकते हैं। हीट, सर ये कैसे निकलेगा? अरे यार हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यार हर एनर्जी की डायमेंशन सेम ही होने वाली है। एनर्जी की डायमेंशन इज m1 l2 t-2। जिस भी फॉर्म की, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, any form of energy will have same dimension। बहुत सिंपल सी बात है, heat is a form of energy, right? काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, उसका भी सेम होगा, चेक कर सकते हो। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं, फॉर्मूला क्या होता था? mgh। m क्या था? मास, कैपिटल M। g क्या था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन की m0 l1 t-2, और हाइट क्या है? एक लेंथ, तो l। बात समझ में आई मेरे बच्चे? बात समझ में आई? तो क्या हो गया? m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2, एग्जैक्टली सेम आ गई, एग्जैक्टली सेम आ गई। तो हर फॉर्म ऑफ एनर्जी की डायमेंशन सेम ही होने वाली है। अच्छा, और चलो, अब जैसे हमने यहां देखा था ना, वर्क और एनर्जी की सेम डायमेंशन है। काफी आपको ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगी जिनकी डायमेंशन सेम है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो यही है। अच्छा, इतना हो गया तो मैं मिटा दूं यार, नोट कर लिया तो मैं मिटा दूं। नोट कर लो जल्दी से, वीडियो पॉज करो, नोट्स बनाते जाओ। लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन। फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस। फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन। अच्छा ध्यान से देखो, अभी तो हमने देख लिया पहला एग्जांपल, वर्क और किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी विल हैव सेम डायमेंशन। अभी हमने देखा। सर और कोई एग्जांपल है? अच्छा, एक तो बहुत सिंपली दे सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्ट्रेन
दोनों डायमेंशन लेस है यानी दोनों की सेम ही डायमेंशन हुई, बोथ आर डायमेंशन लेस, तो दोनों की डायमेंशन सेम हुई। और कोई एग्जांपल आप सोच सको, और कोई एग्जांपल आप सोच सको? अच्छा मुझे बताओ इंपल्स, इंपल्स की डायमेंशन क्या होगी? इंपल्स क्या होता है? इट इज फोर्स इनटू टाइम। माय इंपल्स इज फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का डायमेंशन इज m1 l1 t2, m1 l1 t minus 2 सॉरी, इनटू टाइम तो t, इट विल बिकम m1 l1 t minus 1। ये फिजिकल क्वांटिटी हमसे रह गई थी, आई गेस हमने कितनी लिख ली थी, 14 या 15। दिस इज माय 16 फिजिकल क्वांटिटी, से ऐड कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने क्या देखा? दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑन डायमेंशंस। अभी डायमेंशन का एक और लेक्चर आएगा, वो काफी लंबा भी होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डायमेंशन। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या है, उसे फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में या उसकी पावर्स में अगर आप लिख लो तो आप उसकी डायमेंशन लिख पाओगे। तो मैं कुछ आपको 3-4 डायमेंशंस बोल रहा हूं करने के लिए, 3-4 डायमेंशंस आपको लिखने के लिए बोल रहा हूं। कमेंट सेक्शन में आप उन्हें मेंशन करेंगे। क्या क्या है वो? वॉल्यूम की डायमेंशन, और किसकी आप लिख सकते हो? वॉल्यूम की लिख दो यार। और एनर्जी ग्रेडियंट, और आप लिख दो डेंसिटी ग्रेडियंट। इन 3 की डायमेंशन आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन करेंगे। मैं इसका आंसर आपको दूंगा अगली वीडियो में। अगर ठीक है बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो फिर से बार बार देखो। वीडियो लेक्चर्स का एक फायदा है, कुछ नुकसान भी है बट फायदा भी है। नुकसान क्या है? इंटरेक्शन थोड़ी सी लिमिटेड रहती है। फिर से मैं बोलूंगा फिजिकल कोचिंग इज ऑलवेज बेटर देन कि आप वीडियो कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग ऐसी ले, बिकॉज इंटरेक्शन काफी हो पाती है। टीचर के पास कभी भी भाग गए पूछ लिया, ये थोड़ी सी लिमिटेशन है। बट एक फायदा भी है, आप वीडियोस रिपीट पे रिपीट कर सकते हैं। तो कोई भी दिक्कत है वीडियो रिपीट करें, कोई इशू आए, यू हैव माय नंबर। सभी के पास चला गया, अब तो लगभग 3500 बच्चों के पास है। मैसेज पे मैसेज दिन भर चलते हैं, चलो मजा आता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट डायमेंशंस। अगले लेक्चर में हम डायमेंशंस की एप्लीकेशन की बात करेंगे। ये सब निकाल ही क्यों रहे हैं? और वीडियो खत्म होने से पहले ना एक चीज मैं जल्दी से बता दूं, वीडियो खत्म होने से पहले एक चीज मैं जल्दी से बता। पूछा गया था एक बच्चे के द्वारा, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी, हालांकि वो बच्चे इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो इंट्रोडक्शन थी सिर्फ, आगे कई चीजें आएंगी डिटेल में। उसने 2 चीजें पूछी थी सर, एक तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी पता नहीं चला और मुझे सॉलिड एंगल पता नहीं चला। ध्यान से बच्चे देखना, सॉलिड एंगल क्या है? हालांकि कुछ यूज नहीं है इसका, ये तो हम सिर्फ यूनिट्स बताते हुए बताते हैं कि सॉलिड एंगल की ये यूनिट होती है। सॉलिड एंगल क्या है यार? एक ये आर्क इस पॉइंट पे अगर कोई एंगल डाले, अगर ये आर्क इस पॉइंट पे कोई एंगल डाले तो मैं इसे बोलूंगा ये मेरा प्लेन एंगल है। प्लेन एंगल यानी मैं प्लेन पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक बोर्ड पे बना सकता हूं, 2D फिगर है। बट अगर कोई एरिया, मान लो ये मेरे पास एरिया है कोई, अगर ये एरिया इस पॉइंट पे एंगल डालेगा तो कैसे डालेगा? देखो 3D में इमेजिन करो ना यार, कि इस तरीके से एंगल डाल रहे हैं। एक एरिया किसी पॉइंट पे एंगल ऐसे डालेगा 3 डायमेंशन में, और ये 3D एंगल, ये इसके अंदर जो 3D एंगल बना, इसको बोला जाता है सॉलिड एंगल। देखो ना, कोन जैसा बन गया, यहां पर एक 3D फिगर बन गई, इस एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल। आपकी जो बर्थडे कैप्स होती है, वो जो कोन होता है, जो उसने कोन डाला, जो एंगल डाला, वो एंगल एक ऐसे रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकते, उसने एक ऐसा एंगल डाला, वो ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, 3D में है ना, उस 3D वाले एंगल को मैं बोलता हूं सॉलिड एंगल।
और ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, ध्यान से समझना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी है क्या, सॉलिड एंगल से ही रिलेटेड है वो भी चीज, सॉलिड एंगल से ही रिलेटेड है। ये ध्यान से देखो, व्हाट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी? एक तरह से ना ये लाइट की ब्राइटनेस को मेजर करने का एक पैरामीटर है कि कौन सी लाइट ज्यादा ब्राइट है, कौन सी कम है। मान लो आपने दो टॉर्च ली, ये है टॉर्च 1, ये है टॉर्च 2। आपने दो टॉर्च ली, इसने भी लाइट फेंकी और इसने भी लाइट फेंकी, यानी टॉर्च ऐसे ही फेंकती है लाइट, ऐसे बाहर की तरफ जाती है। अगर मैं टॉर्च को दीवार पे मारूं तो एक सर्कल बन जाएगा, और वो सर्कल टॉर्च पे एक एंगल मार रहा है, ये उल्टा भी तो सही है। अगर टॉर्च से लाइट ऐसे जा रही है तो वो सर्कल टॉर्च पे यही एंगल बना रहा है, एक 3D एंगल है, ये एक 3D एंगल बना। मान लो ये टॉर्च की रोशनी ज्यादा थी और इसकी लाइट, इसकी रोशनी जो इसने भेजी वो कम थी, यानी पर डिग्री सॉलिड एंगल ये ज्यादा लाइट फेंक रही है, ये कम। फिर से समझना, एक टॉर्च ने कम लाइट फेंकी, उतने ही एंगल में डाली, उतने ही सॉलिड एंगल पे कम लाइट फेंकी, दूसरे ने उतने ही सॉलिड एंगल में ज्यादा लाइट फेंक दी। तो इसको बोलूंगा इस टॉर्च की ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्यादा है और इसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम है। एक आप अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करो और एक बहुत ज्यादा पावर वाली टॉर्च करो, दोनों ने सर्कल बनाया बराबर, बट ये ब्राइट सर्कल बन रहा है, ये कम। तो दोनों का सॉलिड एंगल तो सेम था, बट ब्राइटनेस यहां ज्यादा थी, पावर यहां ज्यादा थी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज इट इज पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल, दैट इज माय ल्यूमिनस इंटेंसिटी, राइट। तो आई गेस ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा रिगार्डिंग ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड सॉलिड एंगल। तो बात करेंगे अगले लेक्चर में, जो आज हमने सीखा उसे कंटिन्यू करेंगे। डायमेंशंस का यूज असल में क्या है उसकी हम बात करेंगे। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग। सुबह के 4:30 बज चुके हैं, अब ऑलमोस्ट 40 मिनट का ये लेक्चर था। आई स्टार्टेड एट 4:45 आई गेस। सभी को गुड मॉर्निंग, मेरे लिए गुड नाइट। आई बी स्लीपिंग नाउ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। नोट्स बनाते रहें साफ साफ, और एक बार मुझे भेजेंगे भी, जिसके पास मेरा नंबर है, एक बार नोट्स किस तरीके से बना रहे हैं उसकी एक स्नैपशॉट लेके ग्रुप में मुझे भेज देंगे, राइट। जय हिंद।